मध्यपूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत की कूटनीति एक बार फिर सक्रिय नजर आई है। राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के बीच अहम बैठक हुई। इसमें वैश्विक हालात, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में चल रहे संकट पर गहन चर्चा हुई। ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच बढ़ते टकराव के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट पर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार पर असर पड़ने का खतरा है। ऐसे में भारत और दक्षिण कोरिया ने आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में व्यापार, निवेश, सेमीकंडक्टर, एआई और उभरती तकनीकों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। साथ ही दोनों देशों में साझा सांस्कृतिक रिश्तों को भी रेखांकित किया। अब सवाल यह है कि क्या यह साझेदारी वैश्विक संकट के दौर में नई स्थिरता का रास्ता दिखा पाएगी। योर एक्सेलेंसी, प्रेसिडेंट ली, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। अपनी पहली भारत यात्रा पर प्रेसिडेंट ली का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रेसिडेंट ली का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। हर चुनौती ने उनके भीतर जन सेवा के संकल्प को और सशक्त किया है। भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा हो, लेकिन भारत के प्रति उनकी आत्मीयता हमारी पहली मुलाकात से ही स्पष्ट रही है। फ्रेंड्स, 8 वर्ष बाद कोरिया के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ हम दोनों देशों के डीएनए में है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। इन सब के आधार पर पिछले 1 दशक में हमारे संबंध अधिक गतिशील और व्यापक हुए हैं और आज प्रेसिडेंट ली की यात्रा से हम इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। हम चिप्स से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, भारत और कोरिया का बायलैटरल ट्रेड आज $27 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल फ्लोज को सुगम बनाने के लिए हमने भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की है। बिजनेस सहयोग को बल देने के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन किया